एक आइडिया, एक सपना और एक विजन, बस ये 3 चीजें चाहिए थी ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को, जो आज के टाइम पे दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओयो रूम्स के सक्सेस स्टोरी के बारे में। कैसे एक 19 साल का लड़का उड़ीसा से आया और $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली अपनी पहचान बनाई। तो कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा की एक छोटे से शहर से, जहां रितेश अग्रवाल 16 साल की उम्र में अपने एंटरप्रेन्योर बनने का सपना लेकर निकला। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब उसने देखा कि इंडिया के बजट होटल्स कितने इनकंसिस्टेंट हैं। आपको पता है, इंडिया में ऑलमोस्ट 65% ट्रैवलर्स बजट होटल्स प्रीफर करते हैं, और इनमें से 85% ट्रैवलर्स को अपने स्टे एक्सपीरियंस से कंप्लेंट होती है। कभी एसी नहीं चलता, तो कभी बाथरूम साफ नहीं होते, तो कभी कॉकरोच निकल जाते हैं। टोटल लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और यहीं से रितेश के माइंड में एक बिजनेस आइडिया आया। व्हाई नॉट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जो स्टैंडर्डाइज्ड होटल और फैसिलिटीज डिलीवर कर सके, जो स्टैंडर्ड फैसिलिटीज की गारंटी दे सके। और ऐसे ही ओरावल स्टेज की शुरुआत हुई, जो बाद में जाके ओयो रूम्स में बदल गया। ओरावल स्टेज का इनिशियल मॉडल फेल हो गया, क्योंकि बस रूम लिस्ट करना सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन रितेश ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने बिजनेस मॉडल को बदल दिया। स्टैंडर्डाइजेशन और टेक्नोलॉजी फोकस किया, और ऐसे बना ओयो रूम्स, जो कि बस रूम्स हैंडल नहीं करता, रूम्स लिस्ट नहीं करता, बल्कि उनके मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। ओयो के इनिशियल डेज में सिर्फ 11 होटल्स थे। फिर 2013 में स्टैंडर्डाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते ही 1 साल के अंदर अंदर 100 से ज्यादा पार्टनर्स बना लिए। और ये ग्रोथ इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक यूनिक एग्जांपल था। अब देखो, मैक्सिमम स्टार्टअप बिना फंडिंग के सस्टेन नहीं कर सकते, और यहाँ पे रितेश अग्रवाल ने अपने नेटवर्क, अपने टैलेंट, अपने दोस्ती को यूज किया। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल को मेंटोर किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओयो का पहला बड़ा फंडिंग माइलस्टोन आया 2014 में, जब लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और सिकोया कैपिटल ने टोटल $650,000 का इन्वेस्टमेंट किया। और ये स्टोरी का एंड नहीं था। 2015 में ओयो को $25 मिलियन की फंडिंग मिली, और 2017 में सॉफ्ट बैंक ने $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, जो इंडियन स्टार्टअप के लिए एक माइलस्टोन था। 2019 तक तो ओयो का वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर गया, मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स। ओयो की फंडिंग और एक्सपेंशन की जर्नी ने इसको इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न बना दिया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सॉफ्ट बैंक के सीईओ मासायोशी सोन ने ओयो के ग्लोबल एक्सपेंशन में खुद इंटरेस्ट लिया, और इसको यूएस, चाइना और यूरोप तक एक्सपैंड करने में मदद करी। It's my honor today to have with us my dear friend, somebody who's really been an advisor, a supporter, and of course in the good times, sometimes being a great friend, but in the tough times, an even dearer friend. So he's kindly consented to make a little toast. So thank you so much, Sansa, that you've come all the way, despite all your health restrictions, to come see us. Thank you so much for that, and not only me, every Indian entrepreneur is just so proud of the relationship you share with our great country. Over to you, Sansa. Thank you. Congratulations. आज के टाइम पे ओयो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुका है, इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना, यूरोप और मिडिल ईस्ट। इंडिया में ओयो के पास 18,000 से ज्यादा होटल्स है, जो 2 लाख से ज्यादा रूम्स ऑपरेट करते हैं। और ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत कम टाइम में 800 से भी ज्यादा सिटीज में खुद की प्रेजेंस बना ली। ग्लोबली तो ओयो के पास 1 लाख से भी ज्यादा होटल्स है, सिर्फ चाइना में 10,000 से ज्यादा होटल्स है, और ये चाइना के सबसे बजट होटल्स चेन में से एक है। एक्सपेंशन के लिए ओयो ने अपना मॉडल अडेप्ट किया, जैसे यूरोप में वैकेशन रेंटल्स और यूएस में मोटेल्स के फॉर्मेट में ऑपरेट करना, और ये स्ट्रेटजी उनके एक्सपेंशन में काफी हेल्पफुल रही है। ओयो अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करता है। हर होटल की ऑक्यूपेंसी रेट ट्रैक करते हैं और अपने ऐप से रियल टाइम कस्टमर फीडबैक भी लेते हैं। स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग और डेली क्वालिटी चेक्स के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं।
ओयो का मोबाइल एप्स अब तक 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स गेन कर चुका है और मंथली यूजर्स की बात करें तो सिर्फ इंडिया में ये नंबर 1 मिलियन से ज्यादा है। एक और चीज जो ओयो ने इंट्रोड्यूस की वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। एआई बेस्ड एल्गोरिदम से होटल्स की डिमांड और प्राइसिंग प्रेडिक्ट करते हैं जो कस्टमर्स और होटेलियर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इंडिया के होटल सेक्टर में इस लेवल पर एआई को यूज करना एक रेयर फेनोमेनन है और ओयो ने इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव किया, जैसे कि डायनेमिक प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से पीक सीजन्स में भी रीजनेबल प्राइसेज पे रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस के साथ चैलेंजेस तो जरूर होते हैं। अब ओयो भी इन चैलेंजेस से बच नहीं पाया। 2019-20 के अराउंड ओयो को बहुत सारे लीगल इश्यूज फेस करने पड़े, इंक्लूडिंग इश्यूज विद होटेलियर्स, स्टाफ लेऑफ्स और बैड पीआर। कोविड-19 ने तो ओयो को बिल्कुल कोलैप्स होने के कगार पे ला दिया था। आपको बता दो कि पैंडेमिक के पीक टाइम पे ओयो की रेवेन्यू 60% से ज्यादा डिप हो गई थी और उन्हें कॉस्ट कटिंग के लिए अप्रॉक्स 5000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ गया। ओयो के पास तो प्री कोविड-19 में 1.1 बिलियन डॉलर्स का डेब्ट था, लेकिन उन्होंने 2021-22 में अपने प्रॉपर्टीज को रीस्ट्रक्चर करते हुए 300 मिलियन डॉलर्स का डेब्ट रिड्यूस किया। चैलेंजेस के बाद भी ओयो ने अपना कमबैक किया और अब इनका फोकस प्रॉफिट पर है। रितेश और उनकी टीम अब नए बिजनेस सेगमेंट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि वैकेशन रेंटल्स, कॉर्पोरेट टाई अप्स, इवन कोवर्किंग स्पेसेस, और ये उनके रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने का नया प्लान है। ओयो ने 2021 में 100 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने पे कर दिया। रितेश का कहना है कि ओयो को फ्यूचर में वर्ल्ड की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी चेन बनाना चाहते हैं। ये एक एम्बिशियस गोल है, लेकिन उन्होंने अपने कमबैक स्ट्रैटेजी और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हुए इस गोल को भी अचीव करना पॉसिबल कर दिया है। ओयो की कहानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। सबसे पहले तो फेलियर के कॉन्सेप्ट को एक लर्निंग कर्व समझना चाहिए। ओयो फेल होने के बाद भी अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट किया और दोबारा लॉन्च हुआ। तो कुछ लेसन जो हम ओयो से सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ओयो ने रेगुलरली अपने कस्टमर को फोकस में रखते हुए ही अपने बिजनेस मॉडल को प्लान किया। लेसन नंबर 2, कंटिन्यूअस इनोवेशन। उन्होंने टेक्नोलॉजी और एआई का यूज करके मार्केट में एक अलग पहचान बनाई। लेसन नंबर 3, रेजिलियंस इन टफ टाइम। पैंडेमिक और लीगल इश्यूज के बाद भी उन्होंने मार्केट में अपना कमबैक किया और दोबारा ग्रोथ दिखाई। तो दोस्तों, ये थी ओयो की इंस्पायरिंग स्टोरी, एक लड़के का सपना जो कि स्ट्रगल और चैलेंजेस के बावजूद दुनिया के टॉप होटल चेन्स में से एक बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में अपने थॉट शेयर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बिजनेस केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।